शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसकी दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। आदमी पहचान नहीं पाता कि ये घर हिंदू का है या मुसलमान का है, ये व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। तो ये देश बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के। सीएम योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों से नफरत। यूपी में मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार किया जा रहा है। बाबा के अंदर हिटलर की रूह आ गई है। बाबा मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आरोप AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। साथ ही कांग्रेस समेत अखिलेश और जावेद अख्तर ने भी उत्तर प्रदेश के सीएम पर तंज कसा है। सबने क्या कहा ये बताएंगे, लेकिन क्यों कहा उसके लिए पूरा मामला जान लेते हैं। दरअसल बवाल तब खड़ा हुआ जब अचानक खाने पीने की दुकान या ठेला लगाने वालों ने अपनी दुकान पर अपना नाम लगाकर टांग दिया। किसी ने आरिफ आम वाला लिखा तो किसी ने नासिर आम वाला लिखा। ऐसा उन्होंने अपने मन से नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश पर किया है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक निर्देश दिए हैं। ये निर्देश 22 जुलाई से शुरू कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण जिला है। इसी के चलते पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर काम करने वालों और मालिक का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई भ्रम न फैले। लेकिन इस निर्देश पर अब बवाल खड़ा हो गया है। ओवैसी ने तो बाबा पर सवालों की लड़ियां छोड़ दी हैं। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। कि जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया। आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के धाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। वहीं अपनी हाजिर जवाबी के लिए फेमस लेखक जावेद अख्तर ने इस निर्देश को नाजी से जोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वे केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। वहीं अखिलेश यादव ने एक अखबार में प्रकाशित खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते हैं उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करते हुए कहा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए
शासन के माध्यम से सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल उठाए हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बवाल मचने पर अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं था, बल्कि केवल भक्तों को सुविधा प्रदान करना है। वहीं इस पूरे मामले पर अब मुजफ्फरनगर डीएम ने भी अपना बयान जारी किया है। तो सारे काम युद्ध स्तर पे चल रहा है और जिला पंचायत द्वारा जो कावड़ नहर पटरी पे रास्ते से जो लाइट लगाई जाती है उसका भी काम चल रहा है। इसका भी आज निरीक्षण भी है, मौके पर जाके इसका जो काम हुआ इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। एंड खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जब भी एनफोर्समेंट जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट छपा किए जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एंड इसके अतिरिक्त जो कावड़ शिविर के संबंध में कावड़ शिविरों के साथ भी मीटिंग की गई है और जो बड़ा बड़ा डीजे लेके आते हैं उनसे साथ भी मीटिंग की गई है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम भाइयों की भी राय सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या करते हैं आप? फल बेचते हैं। अच्छा, अभी कितने वर्षों से आप फल बेच रहे हैं? ये हो गए 10-12 साल। अच्छा, ये प्रशासन ने आदेश करा है, क्या आदेश करा है? आदेश यही करा है, बस कहने लग गया अपने इस पे ठेली पे लगाओ, बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का। पहली बार ही हुआ है। तो उससे आपकी जो सेल है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? सेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक के। तो ऐसा आदेश क्यों जारी करा आपका? बस ये कावड़ की वजह से करा हो शायद। तो आप क्या मानते हैं, अगर इस तरह का आदेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस ये तो क्या धर्म के नाम पर जो है अब नाम बदल कर या इस तरह का करना चाहिए? नहीं, नाम बदल के को करना चाहिए। तो जो नाम है वही लिखवाया हमने तो, और जो है लिखा हुआ वही अपना है। निशान नाम है, निशान ही लिखा हुआ है। और ये साथ और कितने फल वाले हैं? और हैं कई 5-6 हैं। आपको बता दें कि पवित्र कांवड़ यात्रा 2024 वहीं इस पूरे मामले पर अब मुजफ्फरनगर डीएम ने भी अपना बयान जारी किया है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम भाइयों की भी राय सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। थमेगा या नहीं, मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश। आपको बता दें कि पवित्र कांवड़ यात्रा 2024 22 जुलाई से शुरू होगी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। देखना होगा कि मुजफ्फरनगर पुलिस की ये सफाई पर घमासान थमेगा या नहीं। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।